हेलो बच्चा पार्टी। तो स्वागत है आप लोगों का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल संटू ग्रुप पे। और मैं हूं आप सबका प्रवीण कुमार पांडे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन और लिस्ट इंटीजर फंक्शन। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। तो एक्चुअली स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन और लिस्ट इंटीजर फंक्शन इज द function which is just opposite to the greatest integer function. It is also known as ceiling function. So let us start our topic, and which is a smallest integer function or least integer function. Actually it is denoted by fx is equal to x देन लगाना है आपका स्क्वायर ब्रैकेट और ऊपर में ये है ना डैश लगा देना, ये ध्यान रखना है ना, क्लियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और गिफ में क्या था हमारा, ओनली दिस इज द गिफ बट दिस इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, बोथ साइड वी हैव टू टेक द लाइन and also it is denoted by this type sorry not use the line in the below part, okay, this type, okay, x only this and this is also denotes the least integer function. Also it is denoted by ceil of x, किसी ग्राफ में जब ड्रॉ करोगे तो ग्राफ में वहाँ वो सब सिंबल ना लेकर के सीलिंग ऑफ एक्स ही लिखता है या फ्लोर ऑफ एक्स लिखता है ना, जब डेसिमल्स वगैरह का यूज़ करोगे तो ये अपना ध्यान रखना। मैंने देखा वहाँ तो मैंने ये लिख दिया इसमें ना, जरूरत पड़ता है इसको लिखने का। सो एंड इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज, इसको पढ़ना क्या हमको, लिस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स और एक्स सीलिंग ऑफ एक्स पढ़ सकते हो सीधा ना, सीलिंग ऑफ एक्स पढ़ो, सीलिंग ऑफ एक्स इज इक्वल टू अ स्मॉलेस्ट इंटीजर एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑफ एक्स। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसा कि पिछले गिफ्ट में किए थे हम लोग। सपोज एग्जांपल इज दैट 0.1, सीलिंग ऑफ 0.1, इसका वैल्यू क्या होने वाला है, तो बड़ा ही मज़ेदार सीन होगा। देखिए जरा हम लोग, अज्यूम अ लाइन और here is 0 और here is 1, ज़्यादा जरूरत है नहीं, and 0 to 1, तो where we have to denote 0.1, so sir we have to denote 0.1, sir this point will be 0.1। तो क्या बोल रहा है कि इसका जो वैल्यू होगा वो होगा स्मॉलेस्ट इंटीजर। अच्छा ठीक है भाई, स्मॉलेस्ट इंटीजर विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, यानी इस x से जो सबसे छोटी और सबसे बड़ी होगी, क्योंकि 0.1 से तो बड़ी 1 भी है ना, 2 भी होगी, 3 भी होगी, 4 भी होगी, बट 0.1 से सबसे छोटी संख्या वो कौन सी है, यानी स्मॉलेस्ट इंटीजर वो कौन सा है जो कि 0.1 से बड़ा भी हो या उसके इक्वल हो जाए। तो नॉर्मली इससे इधर बढ़ो भैया, तो सबसे पहले रास्ता में कौन मिला, जो मिलेगा वही आंसर होगा तुम्हारा, कौन हो जाएगा। अच्छा गिफ्ट में क्या निकाल रहे थे, याद है, गिफ्ट में निकाल रहे थे 0.1 का गिफ्ट लेस देन और इक्वल टू एक्स, स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स। इससे इधर बढ़ रहे थे और देख रहे थे कि सबसे बड़ी संख्या कौन है जो कि से लेस देन और इक्वल टू एक्स है, तो वो 0 हो रही थी, क्योंकि इधर तो सब छोटा ही होगा, इधर सब बड़ा होगा इसके, तो इधर छोटा सब होगा, तो हम उसमें छोटा फंक्शन ढूंढ रहे थे, छोटा नंबर ढूंढ रहे थे, यहाँ हमको बड़ा नंबर ढूंढना, यही फर्क दोनों में। चलिए गिफ्ट तो हम समझा ही चुके अच्छे से। तो ये हमारा हो गया नंबर, क्या हो जाएगा इसका आंसर, पहली बार कौन मिला, 1 मिला। ऐसे 0.2 का पूछेगा तो आप लोग तो होशियार हो, सीधा सर वही तो होने वाला, बेवकूफ़ बना रहे हो। 0.2 दो, 0.9 तक का वैल्यू क्या आएगा, सेम वही आने वाला, 1 आने वाला है। अच्छा 1 का क्या हो जाएगा सर, 1 का सीलिंग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ही होने वाला है, चूंकि ग्रेटर देन इक्वल टू भी तो मेरे पास है। अच्छा अगर 2.5 का पूछ दिया जाए सीलिंग ऑफ एक्स, तो 2.5 को ऑब्वियसली वेयर इज 2, तो सर ये यहाँ पर आपका सर 2 आएगा, ये 3 आएगा, तो 2.5 आसपास यहाँ आने वाला है। तो इसके बाद सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जो कि इससे बड़ी है, बड़ी नहीं सबसे छोटी, और 2.5 से ठीक बड़ी वो कौन सी है, 3 है भैया, जस्ट अगला नंबर 3 हो जाएगा। अच्छा 23.5 का क्या हो जाएगा सर, तो बता ही सकते हो सर, इसका आंसर 23 के बाद कौन सा आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 23.7 का सेम आंसर आएगा, सर मजाक क्यों कर रहे हैं, 24 ही आएगा। इस तरीके से आराम से कर सकते हैं। अच्छा एक नेगेटिव नंबर लो जरा, नेगेटिव नंबर के लिए चेक करते हैं, तो नेगेटिव तो 0 होगा, -1, -2 और -3। चलिए लेते हैं -0.3 लेते हैं ना, इसका सीलिंग निकालना है, तो -0.3 कहाँ आएगा सर, यहाँ के आसपास आने वाला है। तो इधर क्या बोला है कि इससे बड़ी, तो बड़ा जब भी नंबर होता है इधर ही होगा ना भैया, किसी भी इंटीजर से बड़ा जब भी होता है इधर होता है, ये है ना, छोटे को डिनोट करना है, क्लास 5 6 कॉन्सेप्ट है ये। तो इधर बढ़ो तो -0.3 से ठीक बड़ी संख्या वो कौन सी है, तो भैया 0 होगा, इसमें देखना क्या है सर। अच्छा अगर -1.3 पूछता हमसे, तो कहाँ है -1.3, देखो तो यहाँ के आसपास आएगा, तो इससे ठीक बड़ी संख्या कौन सी है, -1 हो जाएगी ना। -1.9 का क्या हो जाएगा सर, सेम आंसर सब है ना, क्या होगा, -1 होगा। तो इस तरीके से आराम से हम लोग किसी का भी निकाल सकते हैं। -5.6 का क्या होगा सर सीलिंग फंक्शन, तो -5.6 ठीक बड़ी संख्या, तो -5 हो जाएगा सर, ये सुनो, -5 ठीक बड़ी, इधर बढ़ो, इस साइड बढ़ना है आपको, जबकि गिफ्ट में इस साइड बढ़ रहे थे, याद है,
ये बस काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। अब हम लोग काम करते हैं, इसके ग्राफ की बात करते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होगा। तो इसके लिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सीलिंग फंक्शन। रेडी, चलिए तो हम लोग ग्राफ है ना देखते हैं इसका। ये हमारा छोटा सा फंक्शन तैयार हो गया हमारा ग्राफ का। इसमें करना क्या है, जैसे कि ये टेबल एक ड्रॉ कर लो आप लोग भी ना, ये एक्स है, ये एक्स सीलिंग ऑफ एक्स है। जैसे कि हमको दिख रहा है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। -0.9 से लेकर 0 तक का वैल्यू कितना है, जरा सोच के देख लो एक बार साइड में। -0.9 दिस इज -1 और दिस इज 0। -0.9 आपको है ना ध्यान होगा कि यहाँ आने वाला है, 0.9 रखो ना, और ये आपका 0 है। तो -0.9 का वैल्यू जस्ट इधर कौन सा आएगा, 0 आने वाला है। तो -0.9 से लेकर के 1 तो रखना है नहीं, तो यहाँ से ये कर सकते हैं। इससे देखो ग्राफ अच्छे से देखना एकदम, ये क्लियर, सब क्लियर। तो एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट करना है हमको, -1 तो रखना है नहीं। तो जैसे डिनोट कर रहा है ये जो है, इस तरह का लाइन डिनोट क्या कर रहा है यहाँ पर कि -1 से स्टार्ट करना है, लेकिन -1 नहीं रखना है। इसके बाद का जस्ट वैल्यू हमको -0.9 रखना है ना। ये बात ध्यान रखना है ना। अगर ये -2 से स्टार्ट होता और यहाँ पे ये है ना, मतलब ये सर्कल लग जाता, तो -2 से स्टार्ट होता तो इधर -1.9 हो जाता है ना, इधर -1.9 होता। अगर -2 यहाँ होता तब, खैर यहाँ माइनस बने तो -0.9 ये पॉइंट हो जाएगा, -0.9 है ना, ये पॉइंट हो जाएगा ना। तो यहाँ से लेकर के भर यहाँ तक का वैल्यू कहाँ देगा हमको, यहाँ तक आ जाएगा है ना। और 0 का भी तो 0 होने वाला है, यानी कि जो ग्राफ हमारा आएगा कुछ इस तरीके से आने वाला। कहाँ से कहाँ तक में, -0.9 से लेकर के 0 तक में। तो ये तो हो गया हमारा डन। तो बस इसी चीज़ को आप बेटा जो है ना ग्राफ पे ड्रॉ कर दो। कहाँ है सर माइनस, तो देखो ये -1 है, तो भर यहाँ से यहाँ तक ये रहने वाला है। यहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगा ये वैल्यू आगे आएगा, और कहाँ तक जाएगा ये यहाँ रहने वाला है ना। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड देख लो क्या है मेरे पास, 0.1 से लेकर के है ना, 0.1 से लेकर कहाँ तक, 0.121 तक में। तो ड्रॉ कर लें फिर, जैसे एकदम इजी काम है ना। ये हो गया आपका 0 और ये हो गया 1। तो सोचो जरा, 0 से तो स्टार्ट होगा, लेकिन इसको रखना है नहीं, ये तो इधर रखा गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू कौन सा देगा, 1 देने वाला है। तो बस इसी चीज़ को यहाँ पे ड्रॉ कर दो ना कि 0.1 से लेकर के 1 तक का वैल्यू मेरे को क्या देगा, 1 देगा। तो क्या करना है सर, 0.1 हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा सर, ये हो गया, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू क्या देगा हमको, ये देखो 1 है ना, ये दे देगा। फिर उसी तरीके से देखो तो 2.1 से लेकर के इधर देख लो जरा, 2.1 से लेकर के 1.1 से लेकर 2 तक का वैल्यू क्या देगा मेरे को, 2 देगा। 1.1 से 2 तक का वैल्यू, तो 1.1 देखो तो कहाँ से स्टार्ट होगा, ये है ना। तो यहाँ तो जाना हमको, यहाँ है ना, 1.1 से लेकर के 2 तक का वैल्यू मेरे को क्या देगा, 2 देगा है ना। यहाँ पे कलर कर दो ना, फिल कर दो ना, पूरा ये लेगा ना, ये हो जाएगा ना। और इसी तरीके से आप लोग आगे भी कर सकते हैं ना, कंटिन्यू। चलो ये पूरा फिल किया, ये याद रखना। चलिए मिट जाता है इसमें, ये यहाँ देखो छूट गया आपका, ये पूरा लेगा ना, वो एक्चुअली इरेज हो जाता है खुद इसमें करने से। अब फिर देखो 2.1 से लेकर के 2.1 से लेकर कहाँ तक का वैल्यू, 3 तक का वैल्यू कहाँ देगा हमको, 3 देगा, खत्म। और ये इसको आप लोग कलर कर दो ना, ऐसे कर दो। चलिए अब फिर इसी तरीके से एक नेगेटिव में ले लो, -1.9 से लेकर के, जैसा कि -1.9 आता है ना, तो करके एक बार देख लो। ये आ गया -2 और ये आ गया कौन सा, -1 आ गया। तो -1.9 कुछ यहाँ आने वाला है, तो देखो तो ये रखना पड़ेगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू कहाँ देगा, -1 देगा मेरे को, खत्म, -1 देगा। तो इसी से इसको ड्रॉ कर दो अपना। -1.9 से लेकर के -1 तक का वैल्यू क्या देगा, -1 देगा। -1.9 से लेकर के -1 देखो यहाँ होगा ना, तो यहाँ से ये रखो और यहाँ से लाओ और यहाँ ऐसे करके इसके साथ देखो ये कलर कर दो ना, ये इसको पूरा कलर कर दो। अब फिर जो सोचो जरा और क्या सोचना है, -2.9 से लेकर के कहाँ तक का वैल्यू, -2 तक का वैल्यू मेरे को क्या देगा, -2 ही देगा सर, खत्म। ये हो गया इसका खूब सुंदर सा अच्छा सा प्यारा सा ग्राफ। ये देखो सीलिंग फंक्शन है, वहाँ फ्लोर फंक्शन था। तो ग्राफ बहुत अच्छा रहा इसका, काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है इसका, क्लियर। और ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ये ड्रॉ कर लेना बहुत अच्छे से है ना, क्लियर कर लेना आपने। और ये तो खैर अगर ये समझ गए, ये बात अगर सेट हो गई तो बहुत ईजी काम हो गया आपका, है ना। चलिए तो उसके बाद हम लोग इसका डोमेन और रेंज थोड़ा सा देख लेते हैं कि डोमेन और रेंज क्या होने वाला है। जरा सोचो तो डोमेन तो कोई भी रियल नंबर रख रहा है ना, कोई भी रियल नंबर। और रेंज क्या होगा, जरा सोचिए तो रेंज तो वही हाल है, इंटीजर ही मेरे को दे रहा है हमेशा रेंज, है ना। रेंज देखो तो यहाँ ऊपर में रेंज मेरे को क्या दे रहा है, रेंज तो हमेशा कोई ना कोई इंटीजर ही दे रहा है ना। डोमेन तो सारा वैल्यू रख रहा है, लेकिन रेंज क्या दे रहा है, सिर्फ इंटीजर दे रहा है। तो डोमेन रेंज होगा इसका। तो इसका काम जो इससे ज़्यादा हमको जरूरत नहीं पड़ता है इस फंक्शन का। और हम लोग इसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की चर्चा करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, उसमें 3-4 लेक्चर आएगा मिला करके।
तो हम लोग एंड करते हैं अपने टॉपिक को, और जो है सो ये हमारा आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन था। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहिए आप लोग हमारे साथ, और मैं भी आपके साथ बना रहूँगा। बस शिद्दत से पढ़ा करो, दिस इज़ माई टारगेट। ओके, थैंक यू।